हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो मॉर्निंग से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और हाउस क्लीनिंग हो चुकी है, मॉपिंग हो चुकी है और बर्तन वगैरह क्लीन हो चुके हैं, नाश्ता वाश्ता सब हो चुका है। तो अभी ना मैम भी ट्यूशन पढ़ा के चली गई हैं बच्चों की। तो अभी ना रूम थोड़ा सा फैल जाता है क्लीनिंग के बाद भी, क्योंकि बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं तो ज़्यादा कुछ छेड़ नहीं सकते। तो मैं सोची यहाँ की बेडशीट वगैरह चेंज करूँ। वैसे बेडशीट इतनी गंदी नहीं हो रही है, बट क्या है कि यूज़ तो कम होती है, बट इसको बिछे हुए कई दिन हो गए हैं। थोड़ा सा हल्का सा सॉस भी लगा दिया है बच्चों ने, तो सोचूं उसको चेंज करूँ। वैसे मैं इसको पड़े रहने दूंगी ना 10 दिन और भी, तो ये गंदी नहीं दिखेगी, गंदी नहीं होती ज़्यादा ये वाली। बट इसको क्लीन करते रहो टाइम टू टाइम तो ठीक रहता है, थोड़ा अनहाइजीनिक सा हो जाता है। तो आज मैं सोचूं इस वाले बेड का जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है और ये भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं ना, थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होने लग गया। तो गर्मी में इस तरह काम करना, ये काम करना अच्छा लगता है। सर्दियों में ये वाले काम कम अच्छे लगते हैं, जैसे बेडशीट जल्दी जल्दी चेंज करते रहें। करते तो सर्दियों में भी हैं, बट वो थोड़े हैवी हो जाते हैं ना ब्लैंकेट्स वगैरह, तो वो हम सोचते हैं 1-2 दिन और चला लें। बट गर्मियों में टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी चेंज करना, सब चीज़ों को क्लीन करना, क्योंकि अभी हम लोग सभी नोटिस करेंगे होली से पहले पहले हम लोगों को लगने लगेगा जो चीज़ें हमने काफ़ी दिन से छेड़ी नहीं है उनको क्लीन कर लें घर की, है ना। एक फीलिंग आने लगती है जैसे दिवाली से पहले आती है ना कि सफाई कर लो घर की, ऐसे ही मुझे तो लगने लगता है होली आने से पहले पहले कि घर को काफ़ी हद तक क्लीन कर लो। तो मैं तो होली दिवाली पे अपने घर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैं सोचूँ ये चीज़ें आज वॉश कर देती हूँ। तो अभी तो खैर होली दिवाली है, होली का टाइम नहीं है, मैं तो बात कर रही थी आपसे। तो ये मेरा मैट्रेस प्रोटेक्टर है, चलिए इसके बारे में आपको बताती हूँ। काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट है और स्लीप वेल का है ये, तो आपको बताती हूँ मैं क्या यूज़ है इसका। गाइस मेरे ये बेड प्रोटेक्टर है, बेड प्रोटेक्टर मतलब मैट्रेस प्रोटेक्टर। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, देखो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो मुझे लगता है जो नॉलेज मुझे इतने सालों में घर को संभालते संभालते मिली है, मुझे शेयर करनी चाहिए। तो ये बेड प्रोटेक्टर है और ये मेरे स्लीप वेल के हैं। ये स्लीप वेल के बेड प्रोटेक्टर हैं मेरे, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है घर के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए। दूसरा, आपके गद्दे बिल्कुल भी नहीं खराब होते। बच्चों के साथ में बहुत हेल्पफुल। बच्चे बार बार देखो आजकल तो डाइपर्स वगैरह भी पहनाए रहते हैं बच्चों को काफ़ी हद तक, लेकिन हर टाइम ही नहीं पहना पाते। और कभी कभी बच्चे शुशु भी करते हैं बहुत से लोगों के, और बच्चे शुशु तो करते हैं, उनके लिए हम शीट्स यूज़ करते हैं। मैं भी शीट्स यूज़ करती थी अपने बच्चों के लिए, समर्स में खासकर। हर टाइम हम बच्चों को डाइपर्स नहीं पहना सकते, और कितना भी आप शीट यूज़ करो फिर भी थोड़ा बहुत, देखो थोड़ा बहुत गंदगी तो हो जाती है। तो इसके लिए हम ना ये बेड प्रोटेक्टर अपनी मैट्रेस पे लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, कभी हो जाता है कई बार हम बैठ पे ही मज़े से बैठ के खाने लग जाते हैं, तो तब अगर कोई चीज़ हमारी गिर गई है ना, तो अगर आपके पास ये बेड प्रोटेक्टर बेड पे लगे हुए हैं तो आपके गद्दे बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो मेरे सभी गद्दों पे ये लगा हुआ, और बेडरूम के गद्दे पे नहीं लगा हुआ, इसका मंगाना है मेरे को, बस हो ही नहीं पा रहा है यार, मंगाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लेयर्स क्या होती हैं, उससे आपको हेल्प रहेगी। तो इसमें ना आगे की साइड में ये होता है जैसे टॉवल होती नहीं, टॉवल वाला कपड़ा, बिल्कुल भी चुभता नहीं है, आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, बल्कि इसको डालने के बाद में गद्दे से भी ज़्यादा। और पीछे वाली जो इसकी लेयर होती है ना, और ये अलग अलग 2 लेयर्स नहीं होती, एक ही कपड़ा ऐसा होता है जिसमें ऊपर आगे टॉवल वाला हिस्सा होता है और नीचे एक सॉफ्ट ऐसी शीट होती है जो बिल्कुल वाटर प्रूफ होती है। ये बिल्कुल चुभने वाली नहीं है। देखिए मैं आपको ऐसा ऐसा करके दिखाऊँ, बिल्कुल कपड़े की फॉर्म में है, हल्का सा इसमें रबर टच है, बहुत हल्का सा, जो आपको गर्मी में बिल्कुल परेशान नहीं करता। ऊपर से आप कॉटन की चादर डालो, बिल्कुल परेशान नहीं करता। और साइडों में ना इनकी ये लगी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। साइडों में इलास्टिक लगी होती है, और यहाँ पे ये स्टिच होता है एक पार्ट ना, तो उससे ना आपके गद्दे को ये फिट करके ऐसे आप स्ट्रेच करके इसको बिछा सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे हो गया 1.5 साल यूज़ करते हुए। और मेरे गद्दे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल क्लीन है, ऐसा लग रहा है आज ही मैं परचेज करके लाई हूँ। तो इतने क्लीन गद्दे तो आप कितना भी ध्यान रखो सफाई का तभी भी नहीं रह पाते, इसके बिना तो नहीं रह पाते। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे को नहीं पता था, जब मेरी शीजा छोटी थी तो मैंने वो काफ़ी बड़ी बड़ी शीट्स नहीं बनाते, फोम की शीट्स बना लेते हैं, और नीचे किसी रबर टाइप की मार्केट से आती है बेबी छोटे बच्चों के लिए, वो बिछा लेती थी, ऊपर से वो डालती थी। तो इसके साथ में भी आप वो डाल लीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी और हाइजीन मेंटेन हो जाएगी, साफ सफाई आपके घर की और बढ़ जाएगी, है ना। कभी कभी बच्चे जैसे गुटलिए चलने लगते हैं, बेड पे खेलते हैं खिलौनों से, है ना। और कभी कभी छोटे बच्चे हैं, हो जाती है उनकी शुशु, या फिर वो दूध की बोतल भी कभी कभी गिरा देते हैं, फिर उसमें से 1-2 ड्रॉप दूध गिर जाता है, वो चादर पे लग जाता है, तो इससे आपकी वो गद्दा बिल्कुल बच जाएगा। तो अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ये।
तो जो इस रूम के बेडशीट्स वगैरह हैं या सोफ़ा कवर है, मैं इसी बेड के अंदर रखती हूँ, क्योंकि ये दीवान बेड है, इसके अंदर बॉक्स बेड, तो इसके अंदर बॉक्स बना हुआ है, तो इसी के अंदर स्टोर करके रखती हूँ। तो अब तो काफ़ी दिन से मैं बेडशीट्स वगैरह कम ही चेंज करी थी, बाहर की अधिकतर मैंने यहाँ पर ब्लैंकेट डाले हुए थे, तो बच्चों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था। बच्चे मॉर्निंग में 8 o'clock मैम आ जाती हैं, तो वो ट्यूशन पढ़ते हैं सुबह सुबह, आप समझ सकते हो दिसंबर और जनवरी में। सक्षम तो काफ़ी छोटा है और श्रीजा भी अभी तो छोटी है, तो दोनों बच्चे यहाँ ब्लैंकेट में बैठ जाते थे, और ऊपर से भी मैं ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए दे देती थी और बिछा भी देती थी, थोड़ा सा कोजी सा हो जाता था उनके लिए। अभी लेकिन वो वाले दिन चले गए हैं, गर्मी गर्मी लगने लग गई अब तो यहाँ पे बेडशीट डालूँगी, चेंज करूँगी। और ये जो मेरे ये है ना कुशन कवर पिंक और वाइट से जो पीछे पड़े हुए हैं, तो ये उसके मैचिंग के साथ में लाई थी मैं, और बिल्कुल एकदम मैच, कितना अच्छा मिलता है देखिए। लेकिन ये पिंक और ये वाइट का ये वाला है कि अगर आप दूसरे के साथ में भी मैच कर लो ना, डार्क कलर के साथ में, तभी भी बहुत अच्छे सुंदर लगते हैं। और इस बेडशीट के साथ में तो ये लगते ही अच्छे हैं, क्योंकि इसके साथ में ही लाई थी। और ये मेरे बेड शीट नहीं है, ये बेड कवर्स हैं। तो बेड कवर्स मैं तो वहाँ से लाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मेरठ में रहती हूँ ना, तो लाल कुर्ती में पिशोरी दी हट्टी करके एक काफ़ी बड़ा हैंडलूम टाइप शॉप है, और वहाँ पे अच्छी क्वालिटी में और बहुत बढ़िया मिल जाता है। और मतलब इस तरह के ना जो उनके ब्राइट कलर हों, क्योंकि जो बेडरूम के लिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बॉम्बे डाइन वगैरह की बेडशीट लूँ कॉटन की प्योर, तो उसमें कंफर्ट रहता है, क्योंकि हम वहाँ पे सोते हैं, बट यहाँ पे कोई सोता नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह की सजी धजी सी और थोड़ी सी ब्राइट सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं वहाँ पे पिशोरी दी हट्टी से ही लाती हूँ। कर्टेन भी मैंने वहीं से ही बनवाए हुए हैं, और देखिए शॉप्स तो और भी बहुत सारी हैं, बट मुझे वहाँ अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। इसी पे जो बैलून लगाए हुए थे ना, तब तो ये बड़े अच्छे दिख रहे थे, और अब मन कर रहा है इसको हटा दूँ, क्योंकि ये कभी इधर गिर जाता है, कभी उधर गिर जाता है, कभी कोई फूट जाता है, नीचे कचरा सा फैल जाता है झाड़ू पोछा करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोची आज इनको हटा देती हूँ, और हटा के इनको कहीं कॉर्नर में लगा दूँगी, जिससे बच्चे खेलते रहेंगे तो उनको अच्छा लगता रहेगा। या श्रीजा लगा देगी, श्रीजा को ये वाले काम करने बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनको एक जगह थोड़ा सा टाई कर करके कहीं और लगा देंगे, क्योंकि यहाँ ना ड्राइंग रूम में लगे हुए हैं, लिविंग रूम में अच्छे से नहीं लग रहा है अभी। ये थोड़े से इनकी हवा से भी फुस हो गई है और इधर उधर गिरते रहते हैं बच्चे भी, इनके चक्कर में ना कभी पर्दे छेड़ते हैं, कभी कुछ, तो रूम डिस्टर्ब सा हो जाता है। और एक जो आपका लिविंग रूम होता है ना, वो हमेशा मेंटेन रहे तो सही रहता है, मैनेज रहे। एकदम से कोई आ रहा है बाहर से आपके घर में, तो सबसे पहले इम्प्रेशन लिविंग रूम का ही पड़ता है। देखिए आप उसको वहीं पे बैठाते हो तो वो थोड़ा क्लीन और मैनेज रहता है, तो अच्छा रहता है। और मैंने बहुत प्यार से अपने इस लिविंग रूम को सजा रखा है जब मैं आई थी इस घर में मेरे पास ये सब कुछ चीज़ें नहीं थी बिल्कुल। एक छोटा सा टीवी था जो ट्रॉली पे रखा रहता था कॉर्नर में, जहाँ पे मेरा मंदिर रखा है, और जो वैसी वाली होती है ना मूड़ी रखी रहती थी मेरी, और एक प्लास्टिक का टेबल था बीच में, वो रखा रहता था, और ये वाला बेड सामने पर्दों के पास लगा रहता था, ऐसा था कुछ तो धीरे धीरे सब चीज़ें चेंज हो जाती है लाइफ में टाइम टू टाइम। तो मैंने बहुत प्यार से एक एक चीज़ अपनी मैचिंग की ख़रीदी, एक दूसरे से मैच करती हुई, और फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा सजाया। मुझे इन चीज़ों में मज़ा बहुत आता है, बहुत पसंद है मुझे घर सजाना। और मतलब होता ही है, मुझे लगता है हर लेडी को होता है शादी के बाद, शादी से पहले, मुझे शादी से पहले भी बहुत था। तो मैं अपने घर के लिए शादी से पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को कभी कभी, तो तब मैं पता नहीं घर के लिए ये सब चीज़ें लाती रहती थी, डीआईवाई भी बनाती रहती थी। मुझे डीआईवाईज बनाने का बहुत शौक़ है। और जो सामने ये मेरे टीवी यूनिट पे रखा हुआ है ना, ये 3 बॉटल्स, ये भी मेरे डीआईवाईज हैं। घर में मैंने बहुत चीज़ें छोटी मोटी ऐसे करती रहती हूँ। तो देखिए मैं सक्षम को कह रही हूँ कि सक्षम अब तुम्हारे खेलने के काम आएंगे, ये ले लो तुम। तो सक्षम हैप्पी हो रहा है, बच्चों को बैलून बहुत पसंद होता है ना। और देखो श्रीजा थोड़ा गुस्सा हो रही है, कह रही मम्मा क्यों हटा रही हो। फिर मैंने इसको बताया ना कि बेटे अब थोड़े से ये अच्छे से नहीं लग रहे, तो उसको समझ में आ गया। मैंने कहा आप इनको कहीं और लगा लो अगर आपको सजाना ही है। तो कह रही ठीक है मैं भी हटाती हूँ। तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, उसको लगा कि मैंने इतने प्यार से लगाया, मम्मा क्यों हटा रही है। लेकिन अभी उसको भी लग रहा है कि हाँ थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो अभी वो भी मेरी हेल्प कर रही है। उसको इन कामों में मज़ा आता है ना। बच्चों को होता है इन चीज़ों को, खासकर गर्ल्स को ना। जैसे खुशी है हमारे यहाँ श्रीजा से बड़ी है, तो खुशी से काफ़ी चीज़ें वो सीखती है। घर पे जाती है, देखती है दीदी ने मेरी ये वाली चीज़ अच्छे से मैनेज करके रखी हुई है, तो पता है आके वो भी अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखती है। और ये अच्छी क्वालिटी है, बच्चे एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। देखो एक्टिंग कर रही है बहुत एक्टिंग बाज है श्रीजा।
वाली डेकोरेशंस कर तो लो, बट जो नीचे टेप वगैरह के निशान हो जाते हैं उनको बाद में क्लीन करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो टेबल पे भी आज इसके टेप वगैरह लगी हुई है, सब छुटाऊंगी, क्योंकि टेप ना बार बार बैलून फूटता है, फर्श पे चिपक जाती है, फिर वो ब्लैक सी हो जाती है, फिर वो ख़राब सी लगती है। तो मैं श्रीजा को यही कह रही हूँ, तो सारे बैलून इकट्ठे करके देखो वो कहाँ लगाएगी। कुछ बता रही है। और मैं यही कर रही हूँ आज मॉर्निंग में। ये चीज़ें भी ना जब तक कोई फंक्शन हो और वो अच्छे से सजा धजा हो तब तक तो अच्छी लगती है। जैसे फ्लावर्स की डेकोरेशन भी, फिर वो बाद में बिखरी बिखरी और अजीब सी हो जाती है ना, तो उससे घर और गंदा ही दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। तो बस मैं उसको बोल रही हूँ 3-3 का पेयर, 3-3 का एक बंच सा बना लो और कहीं पे इसको सेट कर दो तो वो अच्छे लगेंगे। और मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, उनको कुछ काम से बाहर जाना है। तो देखो इस तरह से लगा दिए बैलून, है ना। अब ये घर मैसी भी नहीं लग रहा, अच्छे भी लग रहे हैं। साइड में यहाँ से उतार के बच्चे खेल भी सकते हैं। और देखो अब कितना क्लीन लग रहा है। ये चीज़ें भी ना जब तक अच्छे से डेकोरेट हो जाती हैं तब तक तो अच्छी लगती है। और अपना टेबल का कवर अब लगाऊंगी इस पर। तो एक दिन ना टेबल का कवर जब परचेज़ करके लाई थी ना, तो एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि टेबल कवर अच्छा नहीं लगता है, इससे अच्छा रनर लगता है। हाँ आप सही कह रहे हो, रनर बहुत अच्छा लगता है देखने में। बट अभी तो मैंने कवर ही डाला हुआ है। श्रीजा की क्लास चल रही है ऑनलाइन, अपनी क्लास में श्रीजा की क्लास है आज, बसंत पंचमी है। तो आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती माता का दिन होता है ये। और सक्षम तो अपने फ़ोन में कार्टून देख रहा है ना। एक्चुअली टीवी का कुछ प्लग में प्रॉब्लम हो गई, उसको ठीक कराना है। और सक्षम ने भी पढ़ाई करी है अभी 2 आवर्स। तो बच्चे तो मॉर्निंग में उठते ही 8 o'clock से अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं, 8 to 10 या फिर 8:30 से 10:30 तक, क्योंकि मैम आती है ना ट्यूशन पढ़ाने। तो सक्षम ने भी 2 घंटा पढ़ाया, श्रीजा ने भी। अब श्रीजा की क्लास शुरू हो गई है। अभी मुझे लगानी है मशीन, क्योंकि जो बेडशीट वगैरह उतारनी है। और ये देखो बचपन का डॉगी है श्रीजा का, जो श्रीजा ने ख़रीदा था, बहुत छोटी सी थी ये। और मुझे याद है जब हम एक बार जयपुर में रहते थे तभी मॉल में गए थे हम लोग, तो इस पर चढ़ के बैठ गई थी और इसको छोड़ा ही नहीं था कि नहीं मम्मा मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो फिर पापा ने इसको दिलाया था श्रीजा के। और क्लास ले रही है श्रीजा मेरी। यस मैम। कैसे लोग संसार में सफल हुए हैं, जल्दी। जो लोग समय की अहमियत समझते हैं वो लोग संसार में सफल हुए हैं। और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो मेरे जो किचन के क्लीनिंग के स्क्रबर वगैरह हैं इनको मैं थोड़ा सा सोडा डाल के और ये डाल के थोड़ा सा इनको बॉयल होने रखूँगी। तो इनको रोज़ क्लीन कर दो ना अच्छे से तो ठीक रहता है। लेकिन अभी मेड क्लीन कर रही है ना, तो वो काले से हो गए ये, मैं आज ये देख रही थी। तो इनको क्लीन करके धूप में डालूँगी। अपने साफ़ करने में और दूसरों की सफाई में बहुत अंतर होता है। तो मैं इनको अच्छे से बॉयल करके धूप में डाल दूँगी। मैंने उससे बोल रखा है कि इसको तुम धूप में रख के चली जाया करो जब जाती हो, लेकिन वो रोज़ भूल जाती है। तो इसको बॉयल करके रखूँगी और फिर उससे कल से या फिर अपने आप ही रख दिया करूँगी, क्योंकि बहुत गंदे से फिर ये स्मेल सी आती है, अच्छे नहीं लगते। और थोड़ा सा हाइजीन भी नहीं रहती घर की। तो मैं इसको अच्छे से बॉयल, तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा विम लिक्विड डाल दिया और थोड़ा सोडा डाल दिया खाने वाला जो होता है। तो उसमें इसको बॉयल कर दूँगी तो उससे ठीक रहता है। और देखिए ये वाला जो मेरा येलो वाला स्क्रबर है ना, इसलिए बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार कर ही देती हूँ। और ये जो मेरे ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये क्लीनिंग वाले जो हैं ये स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज वाइप्स ये थोड़े से पुराने भी हो गए, इसलिए ब्लैक पड़ गए। और थोड़ा से ढंग से क्लीन भी नहीं हो रहा है, इसलिए भी हो गया है। उससे 2 दिन से वो ऐसे ही मैं देख रही थी उसको ऐसे ही रख दिए। तो अभी मैं क्लीन कर दूँगी इनको अच्छे से, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। मतलब इतने बिल्कुल नए से तो नहीं होंगे, लेकिन जम तो इनके किल हो ही जाएंगे ना। तो आप लोग भी यही करते हो क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताना, या फिर आप कैसे अपने किचन की हाइजीन मेंटेन करते हो। तो देखिए पानी कितना ब्लैक हो जाता है जब इस तरह से हम इन चीज़ों को बॉईल करते हैं। और मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ तो सारी गंदगी और जितनी भी चिकनाहट सी होती है वो सब निकल जाती है और बिल्कुल साफ़ बने रहते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं तो अपने किचन के जो यूज़ वाले हैंकी होते हैं ना उनको भी बॉईल कर देती हूँ। तो वो चलिए आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो आज दिन है बसंत पंचमी का, तो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति के त्यौहार हैं ना हमारे, बहुत ही प्यारे होते हैं। आज स्वीट राइस बनाए जाते हैं, जो भी मैं अभी दोपहर में बनाऊँगी, बट अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँगी अगर मैं कर पाई तो। क्योंकि मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए स्वीट राइस। आज होता है ना सरस्वती माता का दिन होता है, और अपने बच्चों को बताना भी चाहिए। मैं तो बताती हूँ। येलो कपड़े पहनते हैं मैंने तो अभी येलो नहीं पहना है।
और भगवान जी को येलो बनाया, कान्हा जी को, ठीक है। और चलो कोशिश करूँगी, अभी तो मैं क्लीनिंग वगैरह में लगी हुई थी ना, डस्टिंग वगैरह में, कि येलो ही पहनूँ, अच्छा लगता है, ड्रेस के हिसाब से पहनना भी चाहिए, बच्चों को भी पहनाना चाहिए, अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए। तो बस यही आज का दिन रहा, मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। और परसों जब मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो रात में मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, उनके पेट में इतना दर्द होने लग गया। जैसे ये मौसम चेंज होता है ना तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उनको वॉमिट, तो जैसे अब उनके डायलिसिस चल रहे हैं ना, तो इसमें उनको वॉमिट वगैरह होने लग जाती है। जब किडनी बहुत हद तक जब खराब हो जाती है ना इंसान को, तो उसको पेट दर्द, मतलब उसको ये वॉमिटिंग आना, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इनको उल्टियाँ आने लगेंगी धीरे धीरे आने वाले टाइम में, तो वो सब सिम्टम्स उनके आ रहे हैं। तो देखो अभी हमें डेट कब तक मिलती है ट्रांसप्लांट की, पूरी फाइल तैयार है, हमने सबमिट कर दी है हॉस्पिटल में। और बड़ी टेंशन हो जाती है, दिन में हम थोड़ा सा अपना मूड अच्छा करने के लिए कुछ सेलिब्रेट करते हैं और रात में फिर तबीयत ख़राब हो जाए तो कितनी टेंशन होती है। रात में फिर वो भी नहीं सो पाए, मैं भी नहीं सो पाई, वो परेशान से थे, परेशान बैठे रहे, तो फिर मैं भी उनके साथ बैठी रही। बस यही बस बहुत टेंशन हो जाती है। वही मैं उस दिन आपसे कह रही थी कि जब सब कुछ ठीक होता है ना घर में तो सब कुछ करने का मन करता है, लेकिन जब सब कुछ ठीक नहीं होता तो मन बहुत परेशान रहता है। और अब मेरे लिए भी देखिए मैंने अपनी मेड लगाई है तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है, नहीं तो मैं मेंटली और फिजिकली बहुत वीक फील कर रही थी, अच्छा फील नहीं कर रही थी, लो फील कर रही थी। और मेरा वेट भी बड़ा डाउन जा रहा था। मेरा वेट एकदम से, अगर मैं ज़्यादा प्रेशर में आती हूँ ना तो एकदम से गिरने लग जाता है, मेरे साथ में ये बहुत प्रॉब्लम है। मुझसे फिर खाना वगैरह ठीक से खाया नहीं जाता। होता ही है यार, हस्बैंड से बड़ी चीज़ थोड़ी होता है कोई दुनिया में। हस्बैंड तो हमारी ज़िंदगी हुआ है, उनसे ही सारी ज़िंदगी चल रही। वो हंसते हैं तो चेहरे पे हंसी आती है, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाती है। तो बस चलिए आज मैंने अपना ये शेयर किया आपके साथ में। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहूँ अपनी वीडियो में। और प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आप शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, मेरे साथ लोग कनेक्ट हों तभी मुझे कुछ अच्छा लगे, है ना। तो चलिए मैं नई वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना, हैप्पी रहना। और सरस्वती माता का दिन है, अपने बच्चों को ज़रूर बताना कि आज क्या दिन है, बताना चाहिए, है ना। चलिए अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।